Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are good and doing well at your home. So, today in this video, we are going to continue the chapter 4, which is materials, metals and non-metals of your 8th science book. So, students, अब हम इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे. द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज मेंट बाय डक्टिलिटी ऑफ मेटल्स. मेटल्स की डक्टिलिटी से आप क्या समझते हो? डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच द मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर. डक्टिलिटी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल को वायर में चेंज किया जा सकता है, उससे वायर्स बनाई जा सकती है. सेकेंड क्वेश्चन इज, हाउ डू नॉन मेटल्स जनरली रिएक्ट विद एसिड्स. नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं? तो इसका आंसर है, नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स. नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं. सो थर्ड क्वेश्चन इज, नेम सम कॉमन नॉन मेटल्स. कुछ कॉमन नॉन मेटल्स के नेम बताने हैं. सो उनका नेम है कार्बन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयोडीन. फोर्थ क्वेश्चन है, ग्रेफाइट इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोड इन द ड्राई सेल. वाई. ग्रेफाइट को ड्राई सेल में इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है. क्यों? बिकॉज ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है. फिफ्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ क्लोरीन इन वाटर प्यूरिफिकेशन. वाटर प्यूरिफिकेशन में क्लोरीन का क्या यूज होता है? सो इसका आंसर है, क्लोरीन इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन एज इट हैज द एबिलिटी टू किल जर्म्स. क्लोरीन को वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है क्योंकि इसके अंदर जर्म्स को किल करने की एबिलिटी होती है. अब हम इसमें क्वेश्चंस देखेंगे. गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग. कुछ आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनके आपको रीजंस बताने हैं कि ऐसा क्यों होता है. तो फर्स्ट है, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स. एल्यूमिनियम फॉइल को हम फूड आइटम्स को रैप करने के लिए यूज करते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज अ मैलिएबल एंड डज नॉट रिएक्ट विद फूड आइटम्स. क्योंकि इसमें मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी होती है और ये फूड आइटम्स के साथ रिएक्ट नहीं करते. इट मेंटेन्स द टेम्परेचर एंड फ्रेशनेस ऑफ फूड आइटम्स. ये फूड आइटम का टेम्परेचर और उसकी फ्रेशनेस को मेंटेन करके रखते हैं. नेक्स्ट इज, इमर्जन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंस. इमर्जन रॉड्स जो होती हैं, जो लिक्विड को हीट करने के लिए यूज की जाती है, वो मेटालिक सब्सटेंस से क्यों बनी होती है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जो इसका रीजन है वो ये है कि मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का अच्छा कंडक्टर होते हैं. इसीलिए जो वो रॉड्स होती हैं जिससे पानी गर्म किया जाता है वो मेटल्स की बनती हैं. नेक्स्ट इज, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. कॉपर जो होता है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता उसके सॉल्ट सोल्यूशन से. तो ऐसा क्यों है? कॉपर बीइंग लेस रिएक्टिव देन जिंक. कॉपर जो होता है वो जिंक के मुकाबले बहुत कम रिएक्टिव होता है. इट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सोल्यूशन. सो इसीलिए कॉपर जो है वो जिंक को सॉल्ट सोल्यूशन से अलग नहीं कर पाता. नेक्स्ट है, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन. सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है. इसका रीजन है, बिकॉज दे आर सो रिएक्टिव. ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. दैट दे मे कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन. अगर इनको ओपन में रखेंगे तो ये आग भी पकड़ सकते हैं. इसीलिए इनको केरोसिन में रखा जाता है. सो नेक्स्ट हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज एल्यूमिनियम यूज्ड इन मेकिंग एरोप्लेन्स. एरोप्लेन को बनाने के लिए एल्यूमिनियम का यूज क्यों किया जाता है? एल्यूमिनियम इज यूज्ड इन मेकिंग एरोप्लेन एज इट डेंसिटी इज लो एंड कंपेयर टू अदर मेटल्स. एल्यूमिनियम जो है वो एरोप्लेन बनाने में यूज़ किया जाता है क्योंकि उसकी जो डेंसिटी होती है वो दूसरे मेटल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम होती है. इसीलिए एरोप्लेन्स को एल्यूमिनियम से बनाया जाता है. सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ऑफ ए मेटल विद एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. मेटल और एसिड्स की जो रिएक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है, इन विच मैटर डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड. जिसमें मेटल जो होता है वो एसिड में से हाइड्रोजन को अलग कर देता है. द थर्ड क्वेश्चन इज, what is metalloids. The element which shows some property of metal as well as non metals. वो एलिमेंट जिनमें मेटल की भी प्रॉपर्टी होती है और कुछ नॉन मेटल्स की भी प्रॉपर्टी होती है, तो वो मेटलॉइड्स कहलाते हैं.
फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन एंड आर्सेनिक. फोर्थ क्वेश्चन इज वाई सिल्वर इज यूज्ड इन मेकिंग मिरर्स. मिरर्स को बनाने के लिए सिल्वर का यूज क्यों किया जाता है. सिल्वर इज यूज्ड इन मेकिंग मिरर्स सिंस इट रिफ्लेक्ट अबाउट 90% ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट. सिल्वर का ही यूज किया जाता है मिरर्स को बनाने में, क्योंकि जो भी लाइट उस पर फॉल होती है वो उसका 90% रिफ्लेक्ट करता है. सो इसीलिए सिल्वर्स का यूज किया जाता है मिरर को बनाने में. लास्ट क्वेश्चन इज वाई इज कॉपर प्रेफर टू मेक इलेक्ट्रिक वायर्स. इलेक्ट्रिक वायर में कॉपर का ही यूज क्यों किया जाता है. आंसर इज कॉपर इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है. नो अदर मेटल कैन कम्पीट विद इट इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल. कोई भी और दूसरा जो मेटल होता है वो इतना अच्छा नहीं होता कॉपर के मुकाबले कि इलेक्ट्रिकल्स में यूज़ किया जा सके. इसीलिए कॉपर का ही यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायर्स को बनाने के लिए. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इन्हें अच्छे से लर्न भी कर पाएंगे. थैंक यू सो मच.